हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग सीएसआई या नेट दिसंबर 2025 से पार्ट बी का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 है। ठीक है ना। क्वेश्चन का अगर लेवल की बात किया जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप नॉर्मली अगर सॉल्व करेंगे बिना किसी रूल के से, अगर आप कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाइए या इंटीग्रल टेस्ट लगाइए तो वहां से थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचने पर मजबूर हो जाए। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक इस टाइप का सीरीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बर्ट्रेंड सीरीज। ठीक है ना। अगर इसको बर्ट्रेंड सीरीज से हम लोग इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन आराम से आपका एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं बर्ट्रेंड सीरीज क्या होता है। देखिए, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बर्ट्रेंड सीरीज। ठीक है ना। बर्ट्रेंड सीरीज क्या होता है ये, बर्ट्रेंड सीरीज जो होता है वो जो आपके क्वेश्चन में सीरीज दी गई है वो सीरीज आपको कुछ इसी टाइप से देखने को मिलता है। क्या होता है, एक बार देख लेते लिख लेते हैं हम एक बार पहले। यहाँ पे क्या होता है कि सम आपके पास दिया जाएगा 1/n की पावर p, और यहाँ पे दिया जाएगा आपके पास log n। अल्फा का स्थान पे आप कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं, हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेकेंड, log n की पावर हम लोग यहाँ पर p लिए, इसको q ले लेते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, log n, और इसकी पूरे की पावर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर r कर देंगे। ठीक है ना। ये हमारा सीरीज दिखता है कॉन्सेंट बर्टेंड सीरीज के जैसे। ठीक है ना। ये सीरीज हमारा किसके जैसे है, बर्टेंड सीरीज के। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं कंडीशन, वो आपका पी क्यू और आर पर ही है। ठीक है ना। तीन केसेस हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, तीन केसेस के हिसाब से यहाँ पर आप लोग इस सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, पहला केस अगर हम लोग चले केस फर्स्ट पर, केस फर्स्ट में जो हमारे पास डिपेंडेंट है वो चीज है हमारे लिए पी के लिए। ठीक है ना। कहता है कि यहाँ पर कि इफ आपके पास जो p है, यानी कि पावर में जो p है, अगर ये p आपका ग्रेटर देन 1 हो जाए तब क्या कहेंगे, द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज आपका कैसे हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा फॉर एनी q एंड r। आपके पास कोई भी Q और R हो, उससे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका P ग्रेटर देन 1 है तब आपका इस टाइप का जो भी सीरीज आएगा वो हमेशा आपका कैसे होगा, कन्वर्जेंट ही होगा। आपको पता है ना कि अगर आप इसका देखेंगे तो सम ऑफ 1/n पावर p, और p टेस्ट से आपको पता है कि P ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है। सेम वैसे ही है। ठीक है ना। केस 2 की बात करें, केस 2 में आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि इफ आपके पास p लेस देन 1 है, क्या है, p की वैल्यू लेस देन 1 है, तब आप कहेंगे कि द सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्या होगा, यहाँ पर डाइवर्ज करेगा। वही सेम केस फॉर एनी p एंड r, सॉरी q एंड r। यहाँ पे क्या होगा, q एंड r, आपके पास कोई भी q और r होगा, सीरीज हमेशा आपका कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा, जब n की पावर p में p की वैल्यू 1 से क्या होगी, छोटी होगी। राइट। ये हो गया सेकंड केस। अब थर्ड केस पे चलते हैं। अब जो ये हमारा क्वेश्चन है ना, इसका सॉल्यूशन आपको थर्ड केस पर ही देखने को मिलेगा। केस थर्ड देखा जाए तो केस थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, p ग्रेटर देन बात कर लिए, p लेस देन बात करें, अब बचा कौन है, p इक्वल 1। क्या बचेगा, p इक्वल 1। अगर आपका p इक्वल टू 1 है तब इसमें तीन, थर्ड केस में तीन सब केस आपको मिलेगा। पहला सब केस क्या बनेगा कि द सीरीज इज कन्वर्जेंट। यहाँ पे क्या कन्वर्ट करें, कन्वर्जेंट इफ p जो, सॉरी q जो होगा वो आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा रिगार्डिंग टू r। ठीक है ना। आपके पास रिगार्डिंग, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि रिगार्डेंस आप कोई भी आप r चूज करिए फॉर r, तो उस केस में अगर k q आपका ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज हमेशा आपकी कैसे होगी, कन्वर्जन। लेकिन सबसे पहली बात, p आपका कैसा होना चाहिए, इक्वल टू 1 होगा, उसके बाद ही हम ये तीन सब केस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। ये सेकंड हो, फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करें कि द सीरीज डाइवर्जेंट इफ क्या होना चाहिए, q लेस देन 1 होना चाहिए। सेम वही बात, रिगार्डलेस फॉर r, कोई भी r आपके पास हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका q लेस देन 1 होना चाहिए। थर्ड केस ये है कि अब देखिए ग्रेटर देन लेस देन हो गया, अब बात वही आ रही है, कन्वर्जेंट। द सीरीज
इस कन्वर्जेंट कब करेगा, इफ क्यू इक्वल टू आपके पास 1 हो, ठीक ना, या फिर ऐसे लिख लेते हैं इसको, एक सेकेंड, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें ऐसे लिख लेते हैं कि इफ आपका Q जो है इक्वल टू 1 है, तो जो सीरीज होगी, द सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है आर हमेशा आपको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये 3 तरह की केसेस है, आपको यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है, ठीक ना। अब इन 3 केसेस में कौन सा केस पर आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। सबसे पहली बात देखिए, पहले केस में क्या कह रहा है कि अगर आपका p ग्रेटर देन 1 होगा, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो n की पावर हम लोग यहाँ पर p देख रहे हैं, ये p हमारा जो है वो तो ना 1 से बड़ा है ना तो 1 से छोटा है, ये ओनली क्या है, p इक्वल टू 1 है। तो फर्स्ट और सेकंड केस हम लोग यहाँ पे अज्यूम नहीं करेंगे, हमारा बात कहाँ पे होगा, थर्ड केस पे बात होगा। अब p इक्वल टू 1 पे आ गए हम लोग। अब p इक्वल टू 1 है, तब यहाँ से अब हमको क्या देखना है कि थर्ड तीनों केस में कौन सा केस हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अगर द सीरीज कन्वर्ज करेगा जबकि क्यू आपका कैसे होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब क्यू अगर आपका क्यू के स्थान पे हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पर, अल्फा है ना, अगर आप लोग कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास 1 है और q की वैल्यू अल्फा है और r की वैल्यू हमारे पास क्या है, बीटा, राइट। r की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर, बीटा है, ठीक ना। अगर अब यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ से हमको जो भी बात करनी है Q अगर हम बोलेंगे तो Q का मतलब अल्फा के लिए ही है। अगर Q इक्वल टू आपका अल्फा है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो भी बात करेंगे अल्फा के लिए ही बात करेंगे, ठीक ना। अब Q आपके क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 1, मतलब अल्फा जो होगा वो ग्रेटर देन 1 के लिए बात होगा जब सीरीज आपकी कैसे होगी, कन्वर्जेंट होगी। पहले से देखिए, पहले ऑप्शन में कहा जाए द सीरीज कन्वर्जेंट फॉर आर अल्फा बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल 0 1। तो ऑब्वियस से बात आप समझ चुके होंगे कि अगर ये होगा, अल्फा हमारे 0 1 में बिलोंग करेगा, तो अल्फा कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, ठीक ना। अल्फा आपका कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। एक सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब सेकेंड ऑप्शन पे चलिए, कह रहा है कि द सीरीज कन्वर्जन फॉर अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 1। अल्फा इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या है कि आपका जो Q की वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए और R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब ये बताइए Q इक्वल टू 1 के लिए हम लोग थर्ड वाली कंडीशन देखेंगे। कह रहा है कि इफ Q इक्वल टू आपके पास 1 है, द सीरीज इज कन्वर्जन इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है R कैसा होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 1। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि R इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपके पास डिस्कार्ड हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, कह रहा है द सीरीज कन्वर्जन फॉर आल, अगर अल्फा आपका कहाँ आ रहा है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। अल्फा कैसे आ रहा है, अल्फा मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा का मतलब Q की। Q आपका कहाँ आ रहा है, 0 और इन्फिनिटी के बीच में, एंड फॉर आल बीटा आपका कहाँ आ रहा है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो ठीक है, हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ क्या होना चाहिए, Q ग्रेटर देन 1। Q ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि अल्फा जो है वो आपका किस में लाई कर रहा है, 1 से इन्फिनिटी में, राइट। अगर थर्ड केस के फर्स्ट केस में देखा जाए तो सीरीज आपका कन्वर्जेंट कब होगा, जब आपका अल्फा जो होगा, अल्फा मतलब Q जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, 1 कामा इन्फिनिटी में, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी में। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अल्फा आपका किस में है, 0 कामा इन्फिनिटी में। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड। सही होगा तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन। कैसे करेक्ट होगा इसको भी दिखाते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, अल्फा इक्वल टू हमको क्या कह रहा है कि 1 ले लीजिए, हम अल्फा इक्वल टू 1 ले लेते हैं और p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो अल्फा और p की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, सम 1 बाई n log n, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, और बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ से लिख लेते हैं log n पूरे की पावर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर बीटा, राइट। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन टेस्ट लगाएंगे। इंटीग्रेशन टेस्ट क्या होगा, हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है, ये 4 से इन्फिनिटी पर, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, 4 से इन्फिनिटी पर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स लॉग एक्स, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग एक्स की पावर हम लोग क्या करेंगे, बीटा इंटू डी एक्स, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अज्यूम करते हैं कि लेट लॉग एक्स जो होगा वो हम इसको क्या मान लेते हैं, समथिंग मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, u है, ठीक है ना।
आपको पता है ना इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/x आएगा इंटू 1/log x आएगा इंटू dx आएगा बराबर du आएगा, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट चेंज करने की बात किया जाए तो लिमिट अगर आप लोग चेंज करेंगे इन्फिनिटी रखेंगे तो एग्जिस्ट करने वाली बात है। तो ओवरऑल देखा जाए लिमिट आप कुछ भी है, ठीक ना, लिमिट आपको कुछ भी है तो यहाँ पर 1 हम लोग क्या करते हैं, तो log x के स्थान पे u रखेंगे तो u की पावर क्या बनेगा यहाँ पर बीटा। अब ये जो सीरीज है यहाँ पे जो हम लोग इंटीग्रेशन टेस्ट देख रहे हैं, अगर ये जो होगा अगर इसको कन्वर्जेंट होना है, क्या होना है, कन्वर्जेंट होना है, तब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि बीटा की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए फॉर कन्वर्जेंट के लिए, और डाइवर्जेंट के लिए क्या होना चाहिए, बीटा लेस देन 1 होना चाहिए फॉर डाइवर्जेंट के लिए। अब आप बताइए थर्ड ऑप्शन में बीटा की वैल्यू हमारे पास कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 से इन्फिनिटी पर, मतलब अगर बीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर है मतलब बीटा आपका कहाँ बिलोंग करेगा, 1 से इन्फिनिटी में, और इसमें आपका ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, राइट। ये आपका इसमें क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है ये थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं, बर्ट्रेड सीरीज से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप सबको क्वेश्चन से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये इस टाइप का जो आपका सोल्यूशन मिला है कैसे लगा है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।